महासागर यानी पानी के अपार और अनंत भंडार वाले क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहें कि ये धरती के सबसे बड़े जलाशय हैं। धरती पर 71% भूभाग पर इन्हीं महासागरों का विस्तार है और पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले जल का 97% जल भी इन्हीं महासागरों में पाया जाता है। महासागर अनंत और अनगिनत जीवों के निवास गृह हैं। महासागरीय तल से लेकर महासागरों की अनंत गहराइयों तक अनेकों प्रकार के विविधतापूर्ण जीव पाए जाते हैं। धरती के इन विशाल जलाशयों में जीवों के पाए जाने की संभावना यहाँ के कुछ भौतिक और रासायनिक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे महासागरीय अक्षांश, महासागरों की गहराई, स्थलों से निकटता, सौर प्रकाश या सनलाइट, तापमान और महासागरीय क्षारीयता। महासागरीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है सौर प्रकाश या सनलाइट। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहें कि सौर प्रकाश के बिना महासागरीय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महासागरीय जीवन को सौर प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहली श्रेणी है यूफोटिक जोन की, जहां पे सौर प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता होती है और यह सागरीय तल से 200 मीटर गहराई तक सीमित है। इस क्षेत्र में सौर प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता होती है और यहाँ पादप प्लवकों यानी फाइटोप्लैंक्टन्स और समुद्री शैवालों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इन पादप प्लवकों और समुद्री शैवालों के जीवन को संभव बनाता है प्रकाश की उपलब्धता, क्योंकि सौर प्रकाश की उपलब्धता के कारण यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत अधिक होती है। दोस्तों, ये समुद्री शैवाल लाखों प्रजातियों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण इस क्षेत्र की परिवेश में ऑक्सीजन की पर्याप्तता बनी रहती है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में महासागरीय जीवन की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। यहाँ के जीवों में सौर प्रकाश से बचने के लिए इनकी त्वचा चमकीली होती है ताकि ये प्रकाश को परावर्तित कर सके। दोस्तों, यूफोटिक जोन के नीचे दूसरी श्रेणी है डिस्फोटिक जोन की, जो सतह के नीचे 200 से 1000 मीटर तक होती है। महासागरों की इन गहराइयों तक सौर प्रकाश की उपलब्धता काफी कम होती है। फिर भी यह प्रकाश उपलब्धता कुछ प्रकाश संश्लेषण गतिविधि को अनुमति देने के लिए पर्याप्त होती है। दोस्तों, इस क्षेत्र में ठंडे पानी, उच्च दबाव और लगभग अंधकार जैसी परिस्थितियां होती हैं और इन परिस्थितियों से बचने के लिए इस क्षेत्र के जीवों में कुछ प्रमुख एडॉप्टेशंस होती हैं। उच्च दबाव से बचने के लिए यहाँ के जीव छोटे और पतले होते हैं। दोस्तों, इस अंधकार क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए यहाँ पाए जाने वाले जीवों की आंखें भी बड़ी होती हैं और कुछ जीवों में बड़े दांत और जबड़े पाए जाते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है और श्वसन दर काफी अधिक होती है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पादप प्लवकों की कमी होती है और इसलिए यहाँ के जलीय जीवन में ऑक्सीजन की भी कमी होती है। दोस्तों, तीसरा और सबसे रोचक क्षेत्र है एफोटिक जोन का, जहाँ ना तो कोई प्रकाश होता है, ना ही कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। यहाँ पादप प्लवक भी नहीं होते हैं और दोस्तों यहाँ का तापमान
लगभग फ्रीजिंग टेम्परेचर के बराबर होता है, यानी बर्फ जमा देने वाला, और यहाँ उच्च दबाव वाली परिस्थितियाँ होती हैं। दोस्तों, अनंत अंधकार वाले इस महासागरीय क्षेत्र में भी जीवन पाया जाता है, और यहाँ के जीवों के प्रमुख भोज्य पदार्थ यूफोटिक और डिस्फोटिक जोन के मृत हो चुके जीव और औषाध यानी सेडिमेंट्स इनके प्रमुख भोज्य हैं। दोस्तों, यहाँ पाए जाने वाले जीवों के मुंह काफी बड़े और चौड़े होते हैं, और इनके दांतों पर एक बाहरी खोल होती है, ताकि दुर्लभता से मिलने वाले समुद्री भोज्य को ये ग्रहण कर सकें। यहाँ के जीवों में स्केलेटन यानी कंकाल नहीं पाया जाता है, क्योंकि उच्च दबाव वाली इन परिस्थितियों में अपने जीवन को ये बचा सके। दोस्तों, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की सबसे महत्वपूर्ण एडाप्टेशन है जैवदैप्ति यानी बायोलुमिनेसेंस, जो यहाँ के जीवों को अपने शिकार को पकड़ने और नेविगेशन में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, बायोलुमिनेसेंस जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का एक परिणाम होता है, जो यहाँ के जीवों की एक महत्वपूर्ण एडाप्टेशन है। दोस्तों, सूक्ष्म जीवों से लेके दुनिया के सबसे बड़े स्तनपायी तक इस महासागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये महासागर लाखों नहीं बल्कि अरबों प्रजातियों के घर हैं। जहां इस क्षेत्र में समुद्री वायरस जैसे नन्हे जीव हैं, तो वहीं ब्लू व्हेल जैसी सबसे बड़ी स्तनपायी भी हैं। आइए समझते हैं इन सब के भोजन का आधार क्या है, यानी महासागरीय जीवन में भोज्य पदार्थों का क्या अनुक्रम है। दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक महासागरीय खाद्य श्रृंखला का प्रारंभिक बिंदु है। पादप प्लवक एक सूक्ष्म समुद्री शैवाल हैं जिनका व्यास 20 मिलीमीटर से अधिक नहीं है। दोस्तों, ये प्लवक सौर ऊर्जा से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी सौर ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इनकी उपस्थिति वहीं देखी जाती है जहां प्रकाश की उपलब्धता हो, यानी यूफोटिक और डिस्फोटिक जोन के कुछ क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं। दोस्तों, ये प्लवक छोटी महासागरीय मछलियों के भोज्य होते हैं, और इन्हें इन मछलियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब प्लवकों द्वारा ग्रहण की गई सौर ऊर्जा मछलियों तक पहुंच जाती है, और इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों द्वारा खाया जाता है, जैसे शार्क और ब्लू व्हेल जैसी बड़ी मछलियां। दोस्तों, शार्क और ब्लू व्हेल शीर्ष स्तर के उपभोक्ता होते हैं, और जब ये बड़े स्तनधारी मर जाते हैं तो इनका भक्षण विषाणुओं द्वारा किया जाता है, और इनके शरीर द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा फिर से इन विशाल जलाशय में निर्मुक्त हो जाती है। इस तरह महासागरीय जीवन में ऊर्जा प्रवाह बना रहता है, जिसका प्रमुख आधार या प्राथमिक आधार सौर प्रकाश है, यानी सनलाइट, जिसके उपस्थिति में ही ये पादप प्लवक अपना भोजन बनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सौर प्रकाश के बिना क्यों महासागरीय जीवन में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस तरह के रोचक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लेट्स तेजस को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।